हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर करीब 17-18 क्वेश्चंस कर लिए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उससे मैं पहले डील करूँगी और उसके बाद में जो भी अनइम्पॉर्टेंट मैटर है बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट तो हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से। व्हाट आर प्रेसिडेंट्स एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स इन जुडिशियल डिसीजन? एक्सप्लेन। इज सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू ओबे इट्स ओन डिसीजन? अब देखो इसके अंदर अपन को 3 क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट्स होते क्या हैं? तो अगर आप बेसिक लैंग्वेज में देखो तो प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स जो होती है वही प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स इन जुडिशियल डिसीजन? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं कि एडवोकेट्स जो होते हैं जब भी वो अपना केस कोर्ट के अंदर रखते हैं तो दोनों साइड से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग लेके आते हैं और उसी के बेसिस पे एक जो जुडिशियल डिसीजन होता है वो उसके बेसिस पे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बाउंड होती है क्या टू ओबे इट्स ओन डिसीजन? तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसके अंदर आर्टिकल 141 दे रखा है। उसमें इट इज़ expressly given that Supreme Court is not bound to obey its own decision and the other courts, all the other courts are bound to obey the decision of Supreme Court. तो यही 3 है, इसको अपन बिल्कुल elaborately पढ़ लेते हैं। Precedents have important place in a judicial decision. In general language, it is called rulings or the case laws. Precedent means decision given by the Supreme Court or any other high court on any point or subject. These decisions help the court during the disposal or the trial of any case. वही जो मैंने अभी आपको बताया. That is why during pleading advocates present precedents to make certain case in their favor. Hence, they act as precedent law. That is, has the power of any law. अब रूल ऑफ यूटिलिटी क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। देखो इस तरीके की चीज़ें जो होती है, जैसे प्रेसिडेंट सबसे पहले डेफिनेशन दे दी, उसके बाद में रूल ऑफ यूटिलिटी समझा देंगे आप, उसके बाद में थोड़े बहुत केस लॉज डाल देंगे, उसके बाद में इम्प्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी बता देंगे। इस तरीके से अगर अपन आंसर फ्रेम करते हैं ना तो उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं हमें। देयर आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स। द प्रिंसिपल गिवन बाय हेल्सबरी इज अ गुड एग्जाम्पल हेयर। अकॉर्डिंग टू दैट एवरी डिसीजन should be read on the basis of grounds on which it was taken. Precedents cannot be considered interpretation of whole law. It is bound by the limits of fact. This is rule of utility. क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी डिसीजन जो होता है ना वो किसी ना किसी बेसिस पे दिया होता है, उस पर कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि डिसीजन आप बिना किसी ग्राउंड्स के दे दो। दूसरी बात, प्रेसिडेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द होल लॉ। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो भी किसी केस लॉ में दे रखा है तो आप उसको उसी तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे लॉ को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट क्लियर्स दैट यूज ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। इफ द फैक्ट ऑफ एनी केस ऑन विच द प्रेसिडेंट इज टू बी टेकन आर सिमिलर टू द फैक्ट्स रिलेटेड टू द मैटर ऑफ प्रेसिडेंट देन ऑन दैट मैटर प्रेसिडेंट कैन अप्लाई। अगर जो केस आपके सामने है और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो केस है, अगर उन दोनों के मैटर अगर सिमिलर है तो ही आप उसको प्रेसिडेंट को अप्लाई करोगे। अब कोई भी जो डिसीजन आता है, कोई भी केस होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो रेशियो डिसेंडेंडी और एक ऑबिटर डिक्टा। ये दोनों क्या होते हैं? डिसीजन हैज़ 2 थिंग्स इन डिसीजन 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें, जो रेशियो डिसेंडेंडी की होता है ना वो होता है पूरी तरीके से एक केस जो होता है वो जिस चीज़ पे जो वो डिपेंड है वो रेशियो डिसेंडेंडी होता है। और ओबिटर डिक्टा क्या होता है? ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। इट इज़ अ समरी एंड द सोल ऑफ प्रेसिडेंट दैट सपोर्ट ड्यूरिंग द डिसीजन राइटिंग एंड ओबिटर डिक्टा इज द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। अब हम केस लॉ देखते हैं। एम अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेज न्यू दिल्ली वर्सेज स्टेट न्यू दिल्ली वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर हमें दे रखा है, इन दिस मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट रेशियो डिसेंडेंडी ऑफ द जजमेंट इट हैज़ टू बी फाउंड बाय रीडिंग द एंटायर जजमेंट एंड नॉट बाय रीडिंग 1 or 2 लाइन फ्रॉम हेयर एंड देयर फ्रॉम द जजमेंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैटर आप लिख सकते हो कि रेशियो डिसेंडेंडी जो होता है वो पूरी तरीके से एक पूरा जजमेंट पढ़ने से पता चलता है, ना कि उसकी 1-2 लाइन पढ़ने से। दूसरा,
स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस एम जगदम्बा ऑयल मिल्स, इसके अंदर दे रखा है इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट प्रेसिडेंट शुड नॉट बी इम्पोज्ड बाय knowingly. Before applying precedents, it is expected to consider the facts of both the cases. आया समझ में? दोनों केसेस जो हैं उनके फैक्ट्स बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए और वो सिमिलर होने चाहिए, तभी हम प्रेसिडेंट्स को अप्लाई करेंगे. डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट्स आंध्र प्रदेश वर्सेस MR, इसमें दे रखा है दैट रेशियो डिसेंडेंडी हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स. रेशियो मीन्स द प्रिंसिपल फाउंड आउट on reading of a judgment in light of a question before the court. An obiter dictum not binding but has considerable weight. अब देखो अगर दोनों की बात की जाए तो रेशियो डिसेंडेंडी इज बाइंडिंग, इट इज रिलेटिंग टू द जजमेंट, सो इट हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स. एंड ओबिटर डिक्टर जो होता है वो उसको सिर्फ हम कंसीडर करते हैं, बाइंडिंग फोर्स नहीं होती, सिर्फ कंसीडर करते हैं उसको. इम्प्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी, हेयर द क्वेश्चन अराइज whether it is binding to accept all the precedent. क्या ये ज़रूरी है कि सारे प्रेसिडेंट जो ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने केसेस के अंदर बोला है लोअर कोर्ट्स उससे ही बाउंड हो? तो ये लॉ में कहाँ लिखा हुआ है, ये हमें कैसे पता लगेगा? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दैट इज एवरी कोर्ट इज बाउंड टू फॉलो द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कहाँ लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ रिटन दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नो सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन नाइदर नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू ओबे द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट पॉइंट हमें समझ आ गया कहाँ लिखा हुआ है. द्वारकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस प्रेम हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड. इन दिस मैटर सुप्रीम कोर्ट decided that Supreme Court is binding over all the subordinate court or the High Court. They do not have the right to refuse in the view of justice. Again a question arise. अब ये तो हमें पता चल गया the decision of the Supreme Court is binding over the lower courts. इसके लिए तो हमें केस भी मिल गया द्वारकेश शुगर इंडस्ट्री. लेकिन फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड है अपने खुद के डिसीजंस को लेकर के? Whether Supreme Court is bound to follow its own decision. In many decisions, it is said while considering this question that the Supreme Court is not bound to follow its own decision. If Supreme Court consider that its precedent is incorrect and wrong, then it can change it. ये बात हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केसेस में बोली गई है. फर्स्ट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम पे पढ़े हैं केसेस. सिमिलरली इन तीनों ही केसेस में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजंस के ऊपर बाउंडेड नहीं है. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये गलत था तो वो उसको चेंज कर सकती है. सिमिलरली अ क्वेश्चन अराइज दैट इफ ओवर एनी सब्जेक्ट द डिसीजन ऑफ टू बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, then whose decision should be followed in this regard? In this regarding the opinion of High Court of Madhya Pradesh is this, that in such a condition decision of that bench should be followed which describe the law in detail and which is according to the scheme of the act. अगर कोई दो बेंचेस हैं और दोनों का डिसीजन में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो किसका फॉलो किया जाएगा? तो इसमें बोला गया हमें, किसने बोला? ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का क्या व्यू रहा, जिसने लॉ को डिटेल में समझाया है और जो एक्ट की स्कीम के हिसाब से उसको बताता है उसको हम मानेंगे. दैट शुड बी फॉलोड. अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल. इज द डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल इज बाइंडिंग ओवर द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट के तो हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाउंडेड है, ये तो हमें समझ आ गए. लेकिन क्या प्रिवी काउंसिल के डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है? इन दिस रिलेशन पांडुरंग कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है. इट इज़ अ गुड केस. इन दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रिवी काउंसिल डिसीजंस आर बाइंडिंग ओवर द हाई कोर्ट्स सो लॉन्ग एज द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट ओवर रूल इट. उतना ही बाइंडिंग है जितने को सुप्रीम कोर्ट उसको ओवर रूल ना कर सके, उतना ही बाइंडिंग है. आया समझ में?
सुप्रीम कोर्ट को जिस दिन लगा कि ये केस आज की डेट के हिसाब से सही नहीं है और इस पर कुछ और डिसीज़न होना चाहिए, कुछ और तरीके से डिसाइड होना चाहिए था ये, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। सेकंड पॉइंट समझ आ गया हमें। थर्ड पॉइंट, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, द रूल्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट। हमने क्या पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पढ़ लिया, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन प्रिवी काउंसिल पढ़ा, उसके बाद में हाई कोर्ट पढ़ेंगे। द रूल्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ हाई, every subordinate court is bound to follow the precedents of high court. If over any matter precedent of the own high court is not available, then the precedent of the other high court can be accepted. देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन इनको समझाती जाती हूँ, अदरवाइज ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, हर सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको ओबे करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए बाउंड है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा मैटर आपकी कोर्ट के सामने आता है जिस पे आपकी हाई कोर्ट जो है, उसकी जो हाई कोर्ट है वहाँ पे अगर ये मैटर अवेलेबल नहीं है, या इस तरीके का कोई भी मैटर प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी अदर हाई कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकता है। वेयर टू प्रेसिडेंट्स आर अवेलेबल ऑन एनी मैटर एंड दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी, देयर द लास्ट प्रेसिडेंट शुड बी एक्सेप्टेबल। समझ आया? अगर दो प्रेसिडेंट्स हैं और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है तो लास्ट वाला एक्सेप्टेबल है। अब बोल रहा है ये हमें, इफ़ द डिसीजन डज नॉट सीम लॉफुल टू सबॉर्डिनेट कोर्ट देन ऑल्सो इट इज़ बाउंड टू फॉलो इट। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर आपको ये लॉफुल नहीं लग रहा, डिसीजन तो दिया है, प्रेसिडेंट तो है, लेकिन आपको लॉफुल नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, वी आर बाउंड टू फॉलो इट। क्यों? क्योंकि इट इज़ गिवन बाय द हायर अथॉरिटी। द डिसीजन ऑफ डिविजनल बेंच इज एप्लीकेबल ऑन सिंगल बेंच। डिविजनल बेंच का जो डिसीजन है वो किस पे एप्लीकेबल है, सिंगल बेंच पे। सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल फॉलो द ऑबिटर डिक्टा ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑल्सो। क्या कह रहा है ये, हमने ऑबिटर डिक्टा और रेशियो डिसेंडेंटी दो चीज़ पढ़ी। तो रेशियो डिसेंडेंटी तो बाइंडिंग फोर्स रखता है, लेकिन ऑबिटर डिक्टा जो है उसको भी फॉलो करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, करती नहीं है, उन्हें करना चाहिए। वेयर द लैंग्वेज ऑफ एनी फॉरेन एक्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंडियन एक्ट, देयर प्रेजेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड। वेयर एनी टॉपिक इज न्यू विच हैज़ नो प्रेसिडेंट इन इंडिया देन इंग्लैंड प्रेसिडेंट कैन बी फॉलोड। तो इन दोनों में हमें फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग कुछ बताया है कि हम इंडियन एक्ट और फॉरेन एक्ट दोनों की लैंग्वेज सिमिलर है, तो हम वहाँ का भी फॉरेन कोर्ट्स का भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई भी डिसीजन। और अगर इंडिया के अंदर कोई लॉ ही नहीं है किसी चीज़ के रिगार्डिंग और कोई नया टॉपिक है, तो कोर्ट ऑफ इंग्लैंड ने जो प्रेसिडेंट दिया हुआ है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ड्यूरिंग सच डिसीजन राइटिंग or pleading, these precedents should be used very carefully. This precedent shows the path of justice and help to reach the correct decision. तो ये हमारा प्रेसिडेंट्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो हमने प्रेसिडेंट की डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के बाद में हम लोगों ने बताया रूल ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद में पढ़ा, उसके बाद में हमने वो कोई भी डिसीजन के दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशियो डिसेंडेंटी, एक ऑबिटर डिक्टा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इम्प्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ यूटिलिटी कैसे होगा, तो जो इम्प्लीकेशन है उसी में हमने ये सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसे बाइंडिंग होते हैं, 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताना है आपको आर्टिकल। उसके बाद में प्रिवी काउंसिल के बता दिए, उसके बाद में हाई कोर्ट्स का बता दिया, और हाई कोर्ट पे ही हमने ये सारे पॉइंट्स लिख करके इसको क्वेश्चन को एंड कर दिया।